अब जरूरत कैसे पड़ेगी डिफरेंशिएशन की, ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम देखते हैं। सो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूलाज यहाँ पर रहेंगे जिनको आपको सो कॉल्ड याद रखना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो मैं पहला फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, बिलीव मी और नॉट, बट सिर्फ उस फॉर्मूले से बहुत ही छोटा फॉर्मूला है और आप फिजिक्स में यूज होने वाले लगभग 90% डिफरेंशिएशंस में उसी का यूज करते हो। Isn't it exciting, right? आपको आगे पता लग जाएगा किस तरह से ये 90% यूज होता है। लेट मी स्टार्ट विद दैट फॉर्मूला। सो देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, राइट? सो इस फॉर्मूले को हम कहां पर यूज करते हैं? डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग अ पॉलिनोमियल। जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल को यूज करना, पॉलिनोमियल को सोल्व करना है। पॉलिनोमियल अपने आप में एक बिग टर्म है, मैं उन चीजों पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ 11th और 12th के सिलेबस की बात कर रहा हूं। बेसिक जो टर्म देखे जाते हैं, मैं किस तरह के पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं? जो सिंपली एक्स एंड वाई का एक्सपोनेंट वाला फंक्शन होता है। सच एज, किस तरह का? जहां पर आपको देखने के लिए मिलता है एक लीनियर इक्वेशन, जहां पर आपको देखने के लिए मिलता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, यानी किसी भी पावर का फंक्शन, जैसे कि y इज इक्वल्स टू, कैसा पॉलिनोमियल होगा? एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कैसा हो सकता है? y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10। ऑल दोनों सेम ही है, सिर्फ मैंने ए बी सी की जगह पर यहां पर कॉन्स्टेंट्स यूज किए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ही है, आपके पास कोई भी पावर फंक्शन यहां पर कुछ इस तरह का हो सकता है। मतलब मेरा कहने का क्या है यहां पर? एक ऐसा टर्म, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सिर्फ कैसी डिपेंडेंस होनी चाहिए? एक ऐसी डिपेंडेंस जिसमें एक्स की पावर पर बेस्ड पूरा फंक्शन रहे, राइट? एक्स की पावर का यूज करते हुए हम पूरे फंक्शन की बात करें, मीन्स लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन, राइट? तो हमारे पास अगर एक फंक्शन है y विच इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन, यहां पर n क्या हो सकता है? तो n कुड बी एनी रियल नंबर, राइट? किसी भी तरह का रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव क्वांटिटीज हो सकती हैं, कोई भी डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा भी आपको दिखाई दे। वैसे भी कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में तो है नहीं, फिजिक्स में तो एटलीस्ट हमें जरूरत नहीं पड़ती, राइट? तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको ये नंबर दिया जाए, जब भी आपको ये एक्सप्रेशन दिया जाए, तो आप आंख बंद करके यही फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होगा वो फॉर्मूला? देखते हैं। तो यहां पर dy over dx will come out n x raised to n minus 1. That's it. सिर्फ इतना, राइट? यानी जो पावर है उसको बाहर रखना है मल्टीप्लीकेशन में, और जो पावर है उसमें से एक कम कर देना है, राइट? आपको सिर्फ इतना करना होता है और आप कहोगे कि x रेज टू n का डिफरेंशिएशन हो चुका है। और जब आप मैथ्स में इसको पढ़ेंगे तो आपको छोटा मोटा प्रूफ भी दिखाया जाएगा, और कुछ नहीं तो कम से कम एक एग्जाम्पल लेकर उसको सोल्व करना सिखाया जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, जरूरत नहीं है ज्यादा मैथ्स में इन डेप्थ जाने की। जितनी जरूरत है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं। पहले छोटे छोटे और फिर लेंदी एक्सप्रेशंस भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इमेजिन, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं तो कैसा होगा कि इमेजिन अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और क्या है फंक्शंस? नंबर 1
y is equals to x square, y is equals to x raised to 4, y is equals to x raised to 5, y is equals to x raised to 505, यदि कोई भी पावर, सारी की सारी मैंने यहां पर इंटीजर ली है, कुछ और भी ले लेते हैं। इमेजिन अगर हमें कुछ ऐसा दिया जाए, नंबर 5 y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, नंबर 6 y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स, नंबर 7 y इज इक्वल्स टू x रेज टू 3/2 एंड नंबर 8 हमें क्या दिया जा सकता है, किसी भी तरह से इमेजिन y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू -3, कुछ इस तरह के बेसिक से फंक्शंस हमने यहाँ पर यूज किए। एंड बिलीव मी, ये बेसिक फंक्शंस भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है किसी भी पॉलिनोमियल जो मैंने ऊपर टाइप्स लिखे थे उनको सॉल्व कराने के लिए। तो पे अटेंशन, इन 8 एक्सप्रेशंस के डिफरेंशिएशंस किस तरह से इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, राइट? आपको यही प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो कैसा दिखेगा ये, ध्यान दो, हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू n, राइट? अगर मुझे उस y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तब हम किस तरह से करेंगे? तो पहले वाले फंक्शन को उठाते हैं और ध्यान से सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास इसका सॉल्यूशन? तो फर्स्ट वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट? कंपेयर करो n कितना है यहां पर, कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू n से, तो क्या कहा जाएगा, n है यहां पर 2, राइट? और अगर मैं इसके फॉर्मूले में वैल्यू रख दूं जो कि dy बाई dx कितना होता है, n x रेज टू n माइनस 1, तो यहां पर dy ओवर dx n की वैल्यू रखने पर 2 x की पावर 2 माइनस 1 एंड dy बाई dx कितना हो जाएगा, जस्ट 2x, पावर 1 हो तो यूजुअली हम उसको नहीं लिखते हैं, राइट? तो इस तरह से आप 1 बाय 1, अभी तो मैंने इतना लिखा, आपको ट्रस्ट मी इनमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसको सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो, नंबर 2 हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4। अब देखते ही पता लग रहा है ना, n कितना है, यहाँ पर 4 है, तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब यहां कितना आ जाएगा कि 4 को बाहर मल्टीप्लीकेशन में रखना है, x और इस पावर को, ये पावर देख रहे हो 4, तो इस पावर में से एक माइनस कर देना है, तो 4 माइनस 1 3 एंड दैट्स इट, राइट? इसका भी हमने यहां पर डिफरेंशिएशन कर लिया। इन द सेम वे अगर मैं पॉइंट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर अगर लेकर आगे चलें, सो y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 5 एंड dy बाई dx कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट, इट विल बी 5x रेज टू 4, करेक्ट? ऐसे ही नेक्स्ट वाले पर चलेंगे, नंबर 4 y इज इक्वल टू, अब देखो जैसे ही रैंडमली मैंने यहां पर इसको अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, 505, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर n पर बेस्ड है, बात खत्म, हम उतना ही यहां से सॉल्व करेंगे। सो dy ओवर dx, n कितना है, 505, बाहर निकालो इसको, 505 को इंटू एक्स रेज टू पावर n है, तो 505 माइनस 1 504, राइट? ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 505 का, ठीक है? तो ये बेसिक फंक्शंस जहां पर आपको n इंटीजर्स दिए हुए थे, ज्यादातर केस में तो यही मिलने वाला है, बट फिर भी अगर कभी फ्रैक्शंस या नेगेटिव इंटीजर वगैरह दिए जाएं तब उसको कैसे करना है, एकदम ऐसे ही, कोई डिफरेंस नहीं, राइट? तो देखते हैं बाकी के बचे हुए चारों क्वेश्चंस को भी। तो चारों क्वेश्चंस है हमारे पास, नंबर 5 पर चलते हैं, और नंबर 5 में हमें क्या दिखा, नंबर 5 में हमें दिखता है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, और रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं,
एक्स रेस टू 1/2। ठीक है, ध्यान रखना है फ्रैक्शंस में कई बार छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं हम, कभी एलसीएम लेने में, कभी सब्ट्रैक्ट करने में, कभी ऐड करने में, तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, एक्स को क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 1/2, राइट। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस dy over dx, what will you get? You will get पावर बाहर आएगी इंटू एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, यहां पर बचेगा पूरा। अगर मैं लिखकर भी दिखाऊं कैसे हुआ ये हुआ 1/2 माइनस 1। फॉर्मूले में एग्जैक्टली वैल्यू रखी है, n कितना था, 1/2 था, इसलिए फॉर्मूले में एग्जैक्टली 1/2 माइनस 1 हमने किया, और कितना आ गया हमारे पास, 1/2 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1/2। एट लास्ट dy बाई dx क्या लिखा जा सकता है, 1/2 रूट एक्स। इस तरह से यहां पर रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट हमने कर लिया, राइट। अब अगला नंबर 6, नंबर 6 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1/√x, जिसको लिखा जा सकता है x रेस टू माइनस 1/2। y इज इक्वल्स टू 1/√x है, अब x को हम माइनस 1/2 लिख सकते हैं, एंड ऐसी कंडीशन में dy बाई dx अगर मुझे लिखना है तो वापस सिर्फ फॉर्मूला लगाते जाओ और कुछ नहीं करना, पावर बाहर आएगी एज इट इज, और जो पावर है उसमें से आपको 1 माइनस करना होगा। माइनस 1/2 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 3/2, राइट। सो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू एक्स रेस टू माइनस 3/2, और ये इसका यहां पर डिफ्रेंसिएशन खत्म हुआ। जिस तरह से हमने फिफ्थ एंड सिक्स का किया, सेम उसी तरह से हमें बचे हुए पोर्शन यानी नंबर 7 को भी डिफ्रेंशिएट करना है। सो क्या होगा, नंबर 7 इज एज सेम एज नंबर 5 एंड नंबर 6। तो y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 3/2 dy ओवर dx कितना हो जाएगा, 3/2 बाहर, x रेस टू 3/2 माइनस 1 इज 1/2, इतना हमारे पास आ जाएगा। ओके, नंबर 8 नाउ, नंबर 8 हमारे पास रहेगा y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू माइनस 3। नाउ dy ओवर dx, तो माइनस 3 बाहर इंटू एक्स रेस टू माइनस 2, ये हमारे पास कंडीशन होगी, -3 इंटू एक्स रेस टू माइनस 2। ये इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो -3 तो क्या ही कर सकते हैं, बट x की पावर -2 डिनोमिनेटर में जाकर एक्स स्क्वायर यानी पावर माइनस को हम यहां से हटाकर लिख सकते हैं। सो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल बेस्ड फंक्शन यानी x की पावर n वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बस ध्यान से इसको बेसिक प्रैक्टिस में लेकर आओगे तब किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक यहां पर बोनस क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं आपके सामने, कई बार आता है और उसको कई सारे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन इससे बेसिक क्वेश्चन क्या ही होगा, बट फिर भी गलतियां होती हैं। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू x, ये करना था। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इफ y इज इक्वल्स टू x देन फाइंड dy ओवर dx। तब हम dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक तरह से आपको इसको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो x यानी x की पावर कितना, 1। तो अगर मैं dy ओवर dx यहां पर लिखूं तब वो कितना आने वाला है इसके सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 बाहर, और x की पावर 1 माइनस 1 कितना हुआ ये 0। तो हाउ मच विल इट बी, dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा।
ओके, तो इस तरह से हमने x का भी डिफरेंशिएशन सीख लिया, परेशान नहीं होना है, x का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन 1 रहेगा। कुछ और क्वेश्चंस हम इसी तरह के बेस्ड करेंगे, छोटे मोटे रूल्स भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा।